बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल यानी शुक्रवार को अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया और अब बारी है कैबिनेट विस्तार की। कैबिनेट विस्तार में कौन मंत्री बनेगा इसकी तो चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है कि विजय सिन्हा क्या बनेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इस वक्त की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, अभी की तस्वीर है। विजय सिन्हा जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो पहुंचे हैं महाकाल के दरबार में। तो महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। शांति की कामना की है उन्होंने और बिहार की तरक्की की कामना की है। और इस बीच चर्चा तेज है कि बिहार में विजय सिन्हा को क्या मिलेगा। बिहार में डिप्टी सीएम थे पिछली नीतीश सरकार में, तो ऐसे में अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो उनका डिमोशन हो जाएगा। तो क्या उन्हें बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? बड़ा सवाल ये है। और या तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है या फिर मंत्रिमंडल में ही सेट किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच विजय सिन्हा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर हाजिरी लगाई है, पूजा पाठ किया है, भस्म आरती का दर्शन किया है। तो विजय सिन्हा पर ये जो सवाल उठ रहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर विजय सिन्हा को क्या मिल सकता है। हालांकि विजय सिन्हा, अगर यूँ कहा जाए कि इनकी चर्चा थी, क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच ही ज़्यादा टसन था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोनों डिप्टी सीएम थे, तो वैसी स्थिति में इन्हीं दोनों डिप्टी सीएम के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इन्हीं दोनों के बीच से बनेगा। लेकिन अंतिम बाजी सम्राट चौधरी के हाथ लगी। विजय सिन्हा हाथ मलते रह गए, तो विजय सिन्हा को कुछ नहीं मिला। तो चर्चा ये भी होने लगी कि भूमिहार समाज जो है, सवर्ण समाज है, उसको नाराज़ किया गया है, सवर्ण समाज को जो है उचित भूमिका नहीं दी गई है। तो इस तरह की बातें उठने लगी। आपको बताएं कि भूमिहार समाज के बारे में उठने लगा ये बात कि विजय सिन्हा संतुष्ट भी नज़र आए, क्योंकि उनका जो बयान सामने आया था, जिस तरह से वो कह रहे थे कमांडर के आदेश पर हमने जो है, कमांडर का जो आदेश था उसका पालन किया है। तो दरअसल विजय सिन्हा ने ही सम्राट चौधरी के नाम का अनुमोदन किया था और उसके बाद जो है सभी ने मुहर लगाई थी। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन विजय सिन्हा ने जो बयान दिया था उसके बाद कमांडर वाली बात कही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो असंतुष्टि थी, जो उनका गुस्सा था, वो सामने आया था और कहा था कि जो कमांडर का आदेश है, तो ऐसे में माना गया कि विजय सिन्हा जो लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे वो नाराज़ हैं। और कहा गया कि सवर्ण समाज के लोग जो है उन्हें वरिष्ठता के मुताबिक पद नहीं दिए जाने पर नाराज़ हैं। तो भूमिहार समाज, खास करके जिस समाज से आते हैं विजय सिन्हा, उसकी नाराज़गी की बात चलने लगी कि भूमिहार समाज नाराज़ है। तो विजय सिन्हा क्या बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो है उन्होंने हाजिरी लगाई है महाकाल के दरबार में। अक्सर जाते हैं महाकाल के दरबार में, और महाकाल के दरबार में जो उन्होंने बात कहा है, जो बयान दिया है, आपको बताते हैं कि उन्होंने जो कहा है कि आरती में शामिल होने के बाद कि कालों के काल महाकाल हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन में आकर सनातन संस्कृति की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है महाकाल की धरती पर आकर, वो कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि माँ भारती की संतानों को बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने की कामना है। तो कह रहे हैं कि बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने की कामना है। तो उन्होंने जो कामना की है कि बिहार का गौरव जो खो गया है उसे फिर से जागृत किया जाए। हालांकि लंबे समय से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुखिया रहे हैं और बीजेपी सरकार में शामिल रही है, लेकिन उनका कहना है कि बिहार की भूमि को, खोए हुए गौरव को फिर से जागृत करने की कामना की है। हम बिहारी गौरवान्वित हों, यह महाकाल की कृपा बने, महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, सब निरोगी रहे, आदि आबादी का उत्थान हो, कल्याण हो, यही प्रार्थना है। तो विजय सिन्हा ने यह बयान दिया है वहाँ पर दर्शन करने के बाद। तो बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं कि बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं, खोए हुए गौरव को पाने की बात कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय से तो एनडीए की सरकार है, कौन सा गौरव बिहार ने खोया। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के मन में ये जो है चल रहा है, और लोगों के मन में भी चल रहा है कि विजय सिन्हा को आखिर कौन सा पद दिया जाएगा। क्या विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे? मंत्री बनेंगे तो
माना जाएगा कि उनका डिमोशन हो गया, क्योंकि डिप्टी सीएम थे, नंबर 3 की भूमिका में थे नीतीश सरकार में, नंबर 2 में सम्राट चौधरी थे। तो ऐसे में डिमोशन माना जा सकता है अगर मंत्री बनते हैं तो, या एक पद है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जा सकता है, तो एक समकक्ष का पद होगा। उसके अलावा नहीं तो पार्टी के अध्यक्ष, जो बिहार का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बात की चर्चा हो रही है। तो खैर जो भी चर्चा है, लेकिन इसकी चर्चा तेज है कि विजय सिन्हा आखिर बनेंगे तो क्या बनेंगे। लेकिन इस बीच जो है वो महाकाल की नगरी में पहुँचे हैं। हम आपको बताएं कि दावेदार थे, महत्वपूर्ण दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, और पिछली 2 सरकारों में वो डिप्टी सीएम थे, और मुख्यमंत्री पद हालांकि सम्राट चौधरी को मिला। नवंबर 2025 में गठित पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास था, और 2 उप मुख्यमंत्री थे जो दोनों बीजेपी के पास थे, जिसमें एक पद जो है विजय सिन्हा के पास था। और हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और उसके पहले ये चर्चा हो रही है। सरकार ने अपना बहुमत तो साबित कर दिया है, और माना यह जा रहा है कि 4 मई को जब रिजल्ट आ जाएंगे, 5 राज्यों का चुनाव जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में तो चुनाव हो चुके हैं, तमिलनाडु में भी वोटिंग हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक चरण का चुनाव बचा हुआ है। तो ऐसे में जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख के बाद किसी भी समय बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। अंदर ही अंदर कवायद चल रही है कि किसे कौन सा पद दिया जाएगा, कौन से मंत्री बनेंगे, किस जाति को कहाँ सेट करना है, और तमाम समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सामंजस्य बनाया जा रहा है। ये कवायदें चल रही हैं अंदर अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय सिन्हा आखिर क्या बनेंगे। क्या विजय सिन्हा मंत्री बनेंगे? क्या विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या विजय सिन्हा को भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाएगा बिहार में? तो ये तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। और हम आपको बताएं कि जो सरकार बनी है, जिसमें फ़िलहाल अभी 3 ही जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और 2 डिप्टी सीएम हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। तो ऐसे में 3 लोगों ने ही अभी शपथ ली है, और अभी आगे विस्तार किया जाना है। तो विस्तार में जो तमाम जो बीजेपी कोटे के विभाग हैं वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास हैं, और जेडीयू कोटे में जो जाने वाले विभाग हैं वो दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा अगर कैबिनेट की बात कर ले तो कैबिनेट में तो मंत्री से ज़्यादा बन नहीं सकेंगे विजय सिन्हा। तो ऐसे में उनका डिमोशन माना जा सकता है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच जो है विजय सिन्हा पहुंच गए हैं महाकाल के धरती पर। महाकाल का भस्म आरती का दर्शन किया है उन्होंने, और कहा है कि इससे उन्हें शांति मिलती है, और महाकाल जो है कल्याण करते हैं। तो भगवान के शरण में पहुँचे हैं, भगवान के शरण में पहुँचे हैं विजय सिन्हा। उनके मन में भी ऊहापोह की स्थिति है, क्या होगा आगे, क्या उनकी जो प्रतिष्ठा है, डिप्टी सीएम के तौर पर रहे हैं, और जो जिस विभाग के मंत्री थे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रहे, और उसमें उन्होंने कड़क मंत्री के तौर पर काम किया, और जाते जाते मंत्री पद जाने के पहले उन्होंने कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया था। तो ऐसे में हालांकि जब सम्राट चौधरी सीएम बने तो उन्होंने उनका फैसला वापस किया, और जो बर्खास्त लोग थे, जो निलंबित किए गए थे, माफ़ कीजिएगा, जो निलंबित किया था उन्होंने आखिरी वक्त में जो अधिकारियों को और राजस्व कर्मियों को, तो उनका निलंबन वापस ले लिया गया सम्राट सरकार की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में फैसला भी वापस लिया गया, और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच कहीं भी कुछ बेहतर तालमेल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ा रोड़ा अगर यूँ कहा जाए कि विजय सिन्हा ही बने थे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की राह में, तो ऐसे में सम्राट चौधरी शायद जो है विजय सिन्हा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके असहज महसूस करेंगे। हालांकि कल संकेत दिया सदन के अंदर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, और कहा कि हमारे साथ जो एनडीए के अंदर जो लोग कह रहे हैं, जो मज़े ले रहे हैं, या फिर मीडिया में समाचार के जरिए जो आ रही हैं खबरें कि एनडीए के अंदर खटपट है, लेकिन लोग समझ लें कि कहीं कोई खटपट नहीं है, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। इशारा उनका इधर भी था, कहीं ना कहीं विजय सिन्हा की तरफ भी, कि विजय सिन्हा और उनके संबंधों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वैसी कोई बात है नहीं। तो खैर कौन सी बात है, क्या होगा आगे, 4 तारीख के बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा। और 4 के बाद कभी भी जो है बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा, और विजय सिन्हा क्या बनेंगे ये सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो चर्चा यही है कि विजय सिन्हा या तो विधानसभा का अध्यक्ष बन सकते हैं, विजय सिन्हा या तो फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर सम्राट कैबिनेट में ही उन्हें किसी
बड़े मंत्रिमंडल में शामिल, बड़ा मंत्रिमंडल देकर शामिल, मंत्रिमंडल में कोई विभाग देकर जो है उन्हें शामिल किया जा सकता है। आगे क्या होगा इंतजार कीजिए, लेकिन फिलहाल जो है विजय सिन्हा महाकाल की शरण में हैं और कह रहे हैं महाकाल सबका कल्याण करते हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।